ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 37 पढ़ेंगे हम लोग आज। तो मैं इसका शेयर करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। तब तक मैं भगवद गीता खोलता हूँ। हमने 36वां श्लोक पढ़ा था, 35 और 36 हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि अपना नियत कर्म करना जरूरी है ना, ये हमने पढ़ा था। भले वो दोषपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, लेकिन अपना नियत कर्म जो हमारे हमको असाइंड है, हमारा जो काम है, हमारा जो टास्क हमको असाइंड है, वो हमको अच्छे से करना चाहिए ना। दूसरों का नकल करके वो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि सब लोग का सिचुएशन, सब लोग का परिस्थिति ना, समय सबका अलग अलग रहता है ना। हो सकता है अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ ना खराब चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा ना। अगर हम उसके जैसा अगर सोचेंगे बने ना, बाहर से देख के, अंदर से उसके क्या चल रहा है हमको पता नहीं, लेकिन बाहर से देख के लग रहा है सही है, और हम उसको फॉलो करने लग जाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग गलत भी ठहर सकते हैं ना। क्योंकि उसके अंदर गलत चल रहा है, या तो मतलब उसको कुछ गलत आदतें हैं ना। ऐसे तो ऐसे लोगों का संग करके भी हमको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, और ऐसे लोगों की नकल भी नहीं करनी चाहिए। ना, जैसे कोई अगर ऐसा है जो बहुत ही धन ही धन चाहिए उसको, खाली बस धन के पीछे पागल है वो ना, तो ऐसे लोगों के अगर हम संग में रहेंगे या उनको फॉलो करेंगे, तो हमारे अंदर भी वैसी कामना आ जाएगी ना कि धन, हर जगह धन ही धन दिखते रहेगा खाली ना, मनी मनी मनी, ऐसा। ठीक है, तो यही था कि अपना जो काम है वो करो, वो इम्पोर्टेंट था। और फिर बोलते हैं 36वें श्लोक में भगवान कि अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो ना। पाप करने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें लगता है ना। क्यों? क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ना। यही सबसे बड़ा रीजन है कि मन पे कंट्रोल नहीं है उसके, इसीलिए वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वो कर रहा है ना? ऐसे। अभी भगवान इसके ऊपर एक्चुअली बताएंगे, ये पूछा है अर्जुन ने, तो भगवान अभी अगले श्लोक में बताएंगे यहाँ पे। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं श्लोक का। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्धेन अहम इह वैरिणम्, विद्धि एनम इह वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः,
महाशान महाशनो महापाप्मा विद्धे विद्धे एनम इह वैरिणम विद्धे एनम इह वैरिणम। का श्री भगवान उवाच काम ईश क्रोध ईश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे एनम इह वैरिणम। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, काम विषय वासना, एष यह क्रोध क्रोध, एष यह रजोगुण रजोगुण से समुद्भव उत्पन्न, महाअशनः सर्वभक्षी, महापाप्मा महान पापी, विद्धि जानो, एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ना ये देखिए दूसरे बार आया, पहले भी आया था ना, बार बार ये आ रहा है काम क्रोध। हाँ, तो ये जो अनर्थ है, तो एक एक करके भगवान बता रहे, एक साथ नहीं बता रहे। जैसे इसमें दो आए हैं ना, काम और क्रोध ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर। हाँ, उसके बारे में बताएं भगवान, इच्छा के बारे में और ईर्ष्या के बारे में, वो भी आया है पहले के श्लोक में। तो यहाँ पे अभी मेजरली किसके बारे में बता रहे हैं, काम और क्रोध। हम्म, तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली से संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, काम मतलब क्या, काम मतलब इच्छा ना। हम्म, इच्छा करना। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये न भौतिक इच्छा। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण आपको अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। फिर से पढ़ते हैं, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है ना। क्रोध क्या है, तमोगुण का प्राकट्य, मतलब तमोगुण की कैटेगरी में क्रोध आता है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। क्रोध को कैसे बचाया जा सकता है, जब हम खुद को आध्यात्मिकता में डेवलप करें ना, तब हम क्रोध से बच सकते हैं। अगर हम जितने ज्यादा आध्यात्मिक बनते जाएंगे ना, तो हमारे अंदर जो सद्गुण है वो आते जाएंगे, और उससे क्या है कि क्रोध वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम 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 होके पूर्णतया चला जाएगा। हम्म, ऐसे है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। हम्म। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। हम्म। यही जिज्ञासा ना, जैसे मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है ना जो उसको बहुत जैसे जो मांसाहार उसको बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो वो मांसाहार करता है करता है करता है करता है, लेकिन एक टाइम आता है तो वो ऊब जाता है उससे। तो ऊब जाने के बाद क्या होता है कि उसको कोई भगवत भक्त मिलेगा, कोई भगवत गीता देगा ना, उस भगवत गीता को पढ़ेगा और उससे क्या होगा,
उसको लगेगा, रियलाइज होगा कि अरे मैं क्या कर रहा था इतने साल से। हाँ, इतने साल से मैं सही नहीं कर रहा था, ऐसे उसको रियलाइजेशन होगा। तो फिर वो खुद को थोड़ा बदलने का प्रयास करेगा भगवत गीता पढ़ के। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ऊब चुका है वही कार्य करके 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 करके। हाँ, ऐसा तो ऐसा हम समझ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये वाले एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो व्यक्ति कर करके ऊब जाता है, तो उसका फिर भगवान की तरफ वो मुड़ता है। ऐसे ही। सेकंड दीजिए आप। ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, व्यक्ति बार बार इंद्रिय तृप्ति से जब उब जाता है, तब वो ना, तब वो आता है कृष्ण भावनामृत में, तब वो अपने आप को अध्यात्म में आगे बढ़ाता है, या जिज्ञासा करता है वो, ना कि मैं कौन हूँ, ना मैं किस लिए यहाँ आया हूँ। ऐसे सब प्रश्न आते हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। हाँ? ऐसे तो जो जैसे क्रोध है ना, ये क्रोध एक वृत्ति है ना, ये हमारे अंदर रहेगी ना, उसको हम निकाल नहीं सकते ऐसे, क्योंकि ये जो गुण है ना, ये भगवान के अंदर है, इसलिए हमारे अंदर भी आए हैं। तो ये जो गुण को कैसे है कि जो क्रोध है ना, तो यहाँ पे क्या बताया, क्रोध को ना जब मौका आएगा तब यूज करने का उसको। हाँ, यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंड देने के लिए क्रोध हमको करना आवश्यक है ना। तो उस जगह पे, या किसी भक्त का अनादर हो रहा है ना, भक्त का कोई निंदा कर रहा है या भक्त को मारने का प्रयास कर रहा है, तो वहां पे हमको क्रोध दिखाना है या क्रोध करना है वहां पे। तो वो क्या होगा, भगवान की सेवा में क्रोध। जैसे आता है कि एक तो अभी यहाँ पे हमने देखा हनुमान जी का एग्जाम्पल दिए ना, जिसमें अ, रावण की पूरी लंका जलाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पूंछ में जब आग लगाई तो सब जगह जाके पूरा लंका में आग लगा दी। तो वैसे ही जब जगाई और मदाई करके ना, दो ब्राह्मण पुत्र थे जो कि एकदम भ्रष्ट हो गए थे, और सब जितने भी बुरे कार्य हैं सारे कार्य करते थे ना। तो कैसे उनका सामना नित्यानंद प्रभु से हुआ, और कैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर ना एक घड़ा फेंक के उनको मारा था। तो उनसे उनके सर में चोट आ गई थी। जब पता चला गौरांग महाप्रभु को, तो वो सीधा अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिए और बोले कि मारूंगा इनको। बहुत क्रोध दिखाया वहां पे उन्होंने। हाँ, तो ऐसे पता चलता है कि ऐसे जगहों पे क्रोध करना आवश्यक है, जहाँ पे भक्त का अनादर हुआ हो, या जहाँ पे भक्त के ऊपर ना किसी ने मारा हो या कुछ पीटा हो, तो वहां पे हमको क्रोध करना बहुत जरूरी है ऐसे। हाँ, और वैसे ही इच्छा, इच्छा और क्रोध, इच्छा को क्या करना है हमको, भगवत इच्छा ना, जैसे हमको ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़ें ना, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की कथा सुने, ऐसी इच्छा हमारे अंदर आनी चाहिए।
ना ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग मिले। ना भक्तों का संग कहाँ मिलेगा ज्यादा? अगर हम लोग सत्संग में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो वहां पे हमको भर भर के भक्तों का संग भी मिलेगा। और उनसे हम बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। ना भक्तों का जब ना भक्तों का संग मिलना मतलब क्या है? ना संग मिलना तो ये नहीं कि भौतिक बातें करना। ना भक्तों के संग में हमको कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, अपनी प्रगति के बारे में, ना कैसे और प्रगति करे उसके बारे में, ना उनसे जिज्ञासा, उनसे हमको डिस्कस करना चाहिए। ना भक्तों से जब मिलते तो इसी को भक्तों का संग बोलते हैं। और जैसे संग ये भी है कि हमको देखने को भी मिल जाए तो भी है। ना देखने से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, कि धैर्यता देखते हैं हम कि कैसे, कितना धैर्य है, ना कितना शांत है। तो ये सब भी चीजें जब हम उनको देखने से, उनके संपर्क में आने से, ये हमारे अंदर भी ऐसे गुण आने लग जाते हैं। ये भी एक है। हम्म, इसीलिए हमको क्या करना है? इच्छा को हम मार नहीं सकते, हम क्रोध को मार नहीं सकते। हाँ? रहेंगे दोनों अपनी जगह पे। हमको क्या करना है? खाली उनको परिणत कर देना है कृष्ण भावनामृत में, भगवत भक्ति में। हाँ? वही इसमें बताए हैं श्लोक में। हाँ? उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? अर्जुन ने अर्जुन ने पूछा था कि क्यों मैं पाप कर्म में प्रेरित होता हूँ। इच्छाओं की वजह से व्यक्ति पाप कर्म में जाता है ना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसी इच्छा करनी है। ना उसको भगवत इच्छा, उसको खाली बस क्या चाहिए? उसको खाली खुद की इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए। मेरा कहीं कुछ भंग नहीं होना चाहिए ना, मेरे रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए। ना ऐसा रहता है। अगर पड़ गया तो फिर मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा, क्रोध आ जाएगा। ना क्यों? क्योंकि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। ऐसा तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है क्रोध आने का। हाँ? और फिर व्यक्ति यही पाप कर्म करने लग जाता है ना, इच्छाएं। अगर हम भगवत इच्छा नहीं करेंगे तो हम कौन सी भौतिक इच्छा करेंगे? भौतिक इच्छा करेंगे तो क्या होगा? पाप कर्म बढ़ेगा। हम्म, क्योंकि हम खाली अपने लिए ही सोच रहे हैं। ना अपने लिए सोचने के लिए आदमी क्या करता है? दूसरों को तकलीफ देता है ना। जैसे जीव को अच्छा लग रहा है मांसाहार, तो क्या कर रहा है? वो एक जीव को काट के खा रहा है, तो क्या पापी हुआ ना? वही पाप कर्म हो गया कि उसको इच्छा है ना, उसको रहा नहीं जा रहा है खाए। ऐसे तो यही पाप कर्म है। और फिर पाप कर्म जब बन गया पाप, तो फिर ना वो उसका भी एक अलग प्रोसेस है ना, दिया गया है इसमें। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। उसमें बताया है कि कैसे जो पाप के जो ना, जो अगर हमने पाप कर दिया तो बीज रूप में पड़े रहेंगे, वक्त आने पे वो ये बनते हैं उसके, हमको प्रारब्ध के रूप में वो आते हैं हमारे जीवन में, प्रॉब्लम बन के। हाँ, जैसे कोई बोलता है ना, अरे मैंने तो कुछ खराब नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन विगत जन्मों में या पहले आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसका अभी ना पोटली खुला है, और आपको अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सारे बीज और समूल उसको नष्ट कर देते हैं। जो जो मतलब हमने आज पाप कर दिया, तो ऐसे नहीं कि हमको कल ही सजा मिलेगी या परसों। वैसे तो भक्तों को तो तुरंत मिलती है। भक्तों ने अगर मन में भी पाप किया तो उनको तुरंत, भगवान वो ज्यादा वो नहीं रखते हैं, भक्तों को तुरंत मिलता है। लेकिन जो विगत जन्मों में हुए हैं, तो वो ऐसे पाप जो बीज रूप में अभी पड़े हुए हैं ना, अभी वो प्रारब्ध बन के आए नहीं है, तो वो भी सब जल जाते हैं ना, इस हरे कृष्ण महामंत्र की अग्नि से। इतना मतलब इसमें शक्ति है ना। इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जब हमको पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरा एकदम कॉन्शियस होके ना, क्योंकि यही भगवान है ना, भगवान अलग से नहीं आएंगे, ये महामंत्र ही भगवान है हमारे लिए। तो उस भावना में हमको हरिनाम करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये यही श्लोक था ये। तो पढ़ते हैं आगे का 38वां श्लोक। धूमेन आव्रियेते वह्निः यथा आदर्शमलेन च, यथोल्बेन वृतो गर्भस्तः।
तथा ते तेनेदमावृतम् धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शमलेन च यथा यथोल्बेन आवृतः गर्भस्तथा तेन गर् गर्भ गर्भ गर्भस्थ तथा तेन इदम आवृतम धूमेन धुएं से आव्रियते ढक जाती है वही न अग्नि यथा जिस प्रकार आदर्श शीशा दर्पण मलिन धूल से च भी यथा जिस प्रकार उल्बेन गर्भाशय द्वारा आवृत ढका रहता है गर्भ भ्रूण गर्भ तथा उसी प्रकार तेन काम से इदम यह आवृतम ढका है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत मतलब ढका हुआ रहता है। जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल, भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है क्योंकि गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। ना थोड़ा ये जरा लेंदी है, पढ़ते फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है ना। इस संसार से छूटने का हमको एक मौका मिला है, वही यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पे जो बताया है कि किसका उदाहरण दिया, अग्नि धुएं से। जहाँ धुआं निकल रहा है मतलब अग्नि तो वहां है ही। और फिर दर्पण धूल से, अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है ना। इस काम से इन इच्छा से अगर बचना है तो एक ही उपाय है, क्या, भगवान की शरण लेना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, जोर से करना है ना। जैसे कि हमारे कान में गिरे इतना ही जोर से करना, इतना जोर से ना कर दे कि अगल बगल वाले आ जाए बोले क्या चल रहा है ना। तो हमको अपने कान में जितना हम सुनाई दे उतने आवाज में हमको भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। यही इसमें बता रहे हैं। हम्म।
भी देख रहा था कि धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। हम्म, ऐसा। इसको थोड़ा और मैं देखूंगा चेतु, कल इस पे और थोड़ा बोलूंगा अभी। हाँ, ये एग्जाम्पल का रिलेशन क्या है। हम्म, इस पे थोड़ा चर्चा हम लोग कल करेंगे। है। बहुत अच्छा भगवान जी बोल रहे हैं ये, ना? तो बहुत अच्छा बताया है इसके पहले वाले श्लोक में भी। कैसे हमको इच्छा और काम पे विजय प्राप्त करनी है, कृष्ण में अपने मन को लगा के। दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा सारे उपाय कैसे है, खुद को ही धोखा देने वाले जैसे उपाय है। हम खुद को ही धोखा देंगे अगर हम उसको फॉलो करेंगे, इसके लिए हमको ऐसा सोल्यूशन अब हमको लेना है जो परमानेंट हो ना। ऐसा शॉर्टकट अब हमको नहीं लेना है। शॉर्टकट लेंगे तो थोड़ा तात्पुरता हमको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमको लाभ होए ना, तो क्या अच्छा है कि हम कृष्ण भावनामृत में भक्ति करें, कृष्ण भावनामृत में हम चीजों को समझे ना, और उसके अनुरूप हम कार्य करें। नहीं तो क्या होता है कि हमको जब पता ही नहीं है ना, कैसे इसका रिलेशन भगवान से है या भगवत गीता से है, तब हम उसको भी क्या समझ लेंगे, भौतिक समझ लेंगे ना? लेकिन वो हो सकता है कि वो आध्यात्मिक होए ना। तो ये हमारे जो दिमाग से हम कैसे अपनी जो भी चीजें हैं उनको कैसे हम भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम सोच के वो उसको ना उसको हम बदल सकते हैं। जैसे अभी कैमरा लगा हुआ है, लैपटॉप है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, हर चीजों में हम सोचना चाहिए कैसे मैं भगवान के लिए ये कार्य करूं, कैसे भगवान इससे प्रसन्न होंगे। हो सकता है छोटा कार्य होगा, खाली बस झाड़ू मारने का ना, तो कैसे झाड़ू मार रहे हैं भगवान का चिंतन करते करते करते, तो वो झाड़ू जो मार रहे हैं ना, तो सीधा वो झाड़ू ऐसी हो गई कि वो सीधा गोलोक वृंदावन में हम झाड़ू मार रहे हैं। अगर हम वैसा भाव लेके अगर झाड़ू मारे तो सब चीज क्या भाव का ही है ना। अगर उस भाव में रह के आप कार्य करेंगे तो आप ऑलरेडी वो महसूस करना चालू कर देंगे। है? ये चीज है। तो भाव बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हमारा भाव क्या है। हम्म, तो यही तक आज हम लोग करते हैं, किसी को कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ बोलना है। ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ना, क्योंकि आप लोग आते हैं तो एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ये सेशन लेने का। नहीं तो काम की तो कमी नहीं है ना, मतलब वर्क की ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है, तो ये समय एक्चुअली निकालना बहुत जरूरी है। तो आप लोग के वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग आ रहे हैं ना, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और ऑनलाइन यूजर भी जो देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बहुत देख रहे हैं वीडियोस तो थोड़ा कमेंट भी करिए जरा ना, आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपकी इस सेशन से आपने क्या सीखा, क्या समझा। वो जब डालोगे ना, क्वेश्चंस डालोगे, तो मुझे थोड़ा और प्रोत्साहन मिलेगा ना, और थोड़ा डीप डाइव करने का। नहीं तो क्या होगा कि मैं बिना, अभी जैसे आ जाता हूँ, मैं बिना पढ़ के ही आता हूँ, एक्चुअली इतना समय नहीं रहता कि पढ़ के आऊँ। हाँ, थोड़ा आप लोग अगर करोगे, थोड़ा क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछोगे टफ टफ, तो थोड़ा मैं और स्टडी करके आया करूँगा। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा प्रश्न पूछिए जिससे कि ना मेरा भी मतलब स्टडी अच्छा होए। और आप लोग जब प्रश्न पूछेंगे तो जरूरी नहीं खाली मैं ही जवाब दूंगा, अन्य भी बहुत सारे भक्त ना वीडियो को देखते हैं, उनमें से भी बहुत लोग जवाब देंगे आपके प्रश्न का ना। तो और हम लोग और चार नई चीजें सीखेंगे। इसीलिए सभी से ना हाथ जोड़ के नम्र विनंती है
कि कमेंट करिए थोड़ा, क्वेश्चन डालिए या लर्निंग डालिए, आपने क्या सीखा उस लोग से। ना आप भी जैसे जो अभी जूम पे ज्वाइन किए हैं तो वो लोग भी डाल सकते हैं जाके, कल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पे आपकी लर्निंग डालिए कि क्या सीखे आपने, ना कैसे हमको काम क्रोध से बचना है, इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने देखे, क्या क्या होता है ना, पाप होता है, पाप से प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये सब होता है, तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। जय हम सभी हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मैं एंड करता हूँ सेशन, थैंक यू सो मच।